समय के साथ सब कुछ बदलना पड़ता है। नैना बारात से जल्दी ही अपने घर लौट चुकी थी। एक तो घर पर उसकी सासू माँ पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, दूसरी उसे अपनी बहू का गृह प्रवेश कराना था। उसे इसकी तैयारियां भी करनी थी, इसलिए उसने अपनी देवरानी और बाकी लोगों को कह रखा था कि बहू जूली की विदाई जब हो जाए तो उसे खबर कर दिया जाए। नैना थोड़ी चिंतित भी थी। कारण था उसका बड़ा बेटा जय अपनी पसंद से शादी कर रहा था। काफी दिनों से, लगभग स्कूल के समय से दोनों में दोस्ती थी। पढ़ाई के बाद नौकरी भी लग गई, लेकिन जय की पसंद बरकरार रही। उसने नैना से बहुत प्यार भी किया था, लेकिन काफी दिनों तक टाल मटोल करने के बाद नैना ने आखिरकार हाँ कर ही दिया। जय घर का बड़ा पोता था, इसलिए परिवार में सभी को इंतजार था कि वह परिवार की मर्जी से शादी करेगा। लेकिन जय की जिद और बढ़ती उम्र ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया था। कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी पूरे घर में नैना को ही जिम्मेदार माना जा रहा था। उसने जय को अच्छी परवरिश नहीं दी है। जैसे ही जूली की विदाई हुई, नैना के देवरानी रीता ने फोन कर नैना को खबर कर दिया कि विदाई हो चुकी है। बहू 1 घंटे तक घर पहुंच जाएगी। ठीक है, नैना ने कहा। फिर अपने घर के सभी नौकरों को सजावट का सामान ठीक करने के लिए कहने लगी। रामू, फूलों की झालर ठीक कर दो। लल्ली, बेटे बहू का कमरा ठीक कर दो, वहां फूलों वाली चादर बिछा देना। गुलाब और चमेली के बेले अच्छे से लगा दो। आज की रात बेटे बहू की पहली रात होगी, तो उनका कमरा फूलों से महकना चाहिए। सारी तैयारी करने के बाद नैना अपनी सासू माँ के कमरे में गई। वह लेटी हुई माला फेर रही थी। अम्मा, आपकी पुतोहू आ रही है। आपकी दिली इच्छा थी ना, देखिए आपका सपना पूरा हो गया। परंतु सासू माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत ज्यादा बीमार भी थी, उन्हें सुनाई भी कम देता था। नैना वहीं बैठ गई। वह पुरानी बातें याद करने लगी, जब उसकी भी शादी हुई थी और उसका भी गृह प्रवेश उसके सास ने किया था। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, सास ने आरती उतारते हुए उससे कहा था। वह शर्माती लजाती हुई अपनी साड़ी संभालती रही। उसकी सासू माँ ने कहा, इस चावल भरे कलश को पैर से गिराकर आलते से भरी हुई थाल पर अपने पैर रखकर अपनी पांव से चलकर पूजा घर तक चलो। पूजा घर में कुलदेवी की पूजा करने के बाद उसे और रवि जी को लेकर उसके कमरे तक पहुंचा दिया था। तुम दोनों थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद शाम की रीति रिवाजें शुरू हो जाएंगी। शादी के बाद 1 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि उसकी सासू माँ ने उसके हाथों में पूरे घर की कमान सौंपते हुए कहा, बड़ी बहू, तुम्हारे हाथ में यह घर है। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर की मर्यादा कम न हो पाए, सब तुम्हें ही देखना है। अगर तुम यह सोचोगी यह तुम्हारा ससुराल है, तो तुम्हें पराया लगेगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि यह घर तुम्हारा है। जी माँ, आप जो बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ससुराल का नया जोश था। नैना ने पूरे ससुराल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और बड़ी बहू का पूरा फर्ज निभाना शुरू कर दिया। नैना के पति रवि जी से छोटे 2 भाई थे और 1 बहन थी। सुबह नाश्ता बनाने से लेकर रात के खाने तक सब जिम्मेदारी नैना के ऊपर थी। सबकी जरूरत और आशाओं को पूरी करती नैना अपने आप को कब की भूल चुकी थी। जब तक ससुर जी रहे तब तक उसके सिर से पल्लू तक नहीं खिसका। सलवार सूट और अपने पसंद के कपड़ों की इच्छा तो मन में ही दबी रह गई। अपनी सारी इच्छाओं को मारकर एक नई दुनिया में फिर भी वह बहुत खुश थी। कुछ साल पहले जब उसके बेटे ने उसे अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करने की बात की थी, तब नैना के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। उसका भरा पूरा परिवार है, सब क्या कहेंगे, लड़का अपने से शादी कर लिया है। कितनी भी पढ़ाई कर लो, हमारी मानसिकता वही रह जाती है। जब अपने सिर पर गुजरती है तब सब मॉडर्निटी पोंगापंथी लगने लगता है। नैना के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जब से उसके बेटे की नौकरी लगी थी तब से दर्जनों लड़की वाले अपने फोटो टिप्पणी लेकर आ रहे थे, लेकिन जय जिद पर अड़ा था कि वह अपनी पसंद से शादी करेगा। हार मानकर नैना और उसके पति ने उसके आगे हथियार डाल दिए। जूली देखने में अच्छी थी, अच्छे परिवार की लड़की थी और एक अच्छी जॉब भी कर रही थी, पर सभी को एक ही डर लग रहा था कि आजकल की मॉडर्न लड़की और प्रेम विवाह वह इस घर में निभा पाएगी या नहीं। लेकिन रवि जी ने नैना को संभालते हुए कहा, नैना, समय के साथ सब कुछ बदल लेना पड़ता है। जब तुम इस घर में आई थी उस समय बड़ी बहू के मायने अलग थे। तुमने सिर्फ सेक्रीफाइस ही किया है और मैं चाहकर भी अपना मुंह नहीं खोल पाता था। पर अब समय बदल गया है।
आजकल के बच्चों से हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तभी परिवार चल पाएगा, वरना टूटकर बिखर जाएगा। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। आजकल के बच्चों से उम्मीद करना बेकार है। हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, बस। तभी गाड़ी की हॉर्न सुनाई देने लगी और साथ में रीता का फोन गनगनाने लगा। दीदी, बस 5 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं। नैना ने निम्मो को आवाज देकर कहा, निम्मो, आरती की थाल लेकर आओ। नैना ने आरती की थाल लेकर जूली की आरती उतारी, फिर शगुन के पानी डालकर उसके पैर धुलाया। उसने भी दरवाजे पर चावल से भरा हुआ कलश रखा और कहा, इसे अपने पैरों से गिराकर आरती की थाल में पैर रखकर अंदर आओ। पूजा घर में कुल देवी की पूजा करने के बाद नैना ने बेटा बहू को उनके कमरे में पहुंचा दिया। वाह मॉम, आपने मेरा कमरा कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। आई लव इट। थैंक यू वेरी मच, जूली नैना के गले से लिपटकर बोली। नैना एक पल के लिए अबाक रह गई, लेकिन फिर मुस्कुराने लगी। उसने जूली से कहा, बेटी तुम्हें पसंद आया? यस मॉम, बहुत ज़्यादा ही, जूली अपने बेड पर बैठते हुए बोली। मॉम, जय ने मुझे बताया है कि आप हमारे हनीमून के लिए लॉन्ग डेस्टिनेशन प्लान किए हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने हनीमून के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर आई हूँ, आपको दिखाऊं? देखिए ना। उसने अपने सूटकेस खोलकर सारे कपड़े अपने बिस्तर पर भी बिखेर दिए और उन्हें उठा उठाकर दिखाने लगी। देखिए, यह मेरे नाइट सूट, यह स्विमिंग सूट, यह शॉर्ट टॉप, वन पीस, ना जाने कितने कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े हुए थे। है ना सुंदर? जूली के गाल गुलाबी हो रहे थे। आने वाले समय को लेकर उत्साह उसके चेहरे से दिख रहा था। नैना 2 मिनट तक चुप रही। उसे गुस्सा भी आया। फिर उसे याद आया जब वह 2 दिन के लिए जयपुर जा रही थी, तब भी सलवार कुर्ती पहनने की इजाज़त नहीं मिली थी। उसे बड़ी दिक्कत होती थी। साड़ी के प्लेट्स बनाने में तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। अपने दिन याद कर उसका गुस्सा काफूर हो गया। उसने जूली के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, अच्छे ड्रेस हैं, सुंदर है। जब घूमने जाओगी तो मुझे चुपके से सारों फोटो व्हाट्सएप कर देना। यस मॉम। आफ्टर ऑल आपने हमारे प्यार को शादी के लिए गो हेड दे दिया। थैंक यू मॉम, ऑलवेज आई बी ग्रेटफुल टू यू। इट्स ओके, नैना ने आगे कहा। जूली, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। अब शादी हो गई है, अपनी जिम्मेदारी समझो। इस घर सभी परिवार के लोगों की इज्जत करना तुम्हारा काम है। किसी को शिकायत का मौका नहीं मिले। यस मॉम, आई नो। मैंने आफ्टर ऑल जैसे प्यार किया है और शादी किया है, तो फिर उसका घर मेरा ही घर होगा ना। और आप उसकी मॉम है तो मेरी भी मॉम है। आप प्लीज बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। उसने जय की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा। है ना जय? हाँ हाँ बिल्कुल। जय भी उसकी बातों में हामी भरते हुए मुस्कुराते हुए बोला। नैना भुचक्की होकर उन दोनों की बातों को सुनती रही। आजकल के बच्चे भी ना, हमें भी समझना कठिन था, लेकिन आजकल के बच्चों को समझना बहुत आसान है। वह खुद समझदार हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, फिर दादी से मिलने चलते हैं। वह तुम दोनों का इंतजार कर रही हैं। नैना मुस्कुराती हुई वहां से निकल गई। रवि जी ने ठीक कहा था, थोड़ा हमें ही बदलने की जरूरत है। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें।